बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी सीरीज है, इस सीरीज को तैयार करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल बेस पर आने वाली किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने DAE इलेक्ट्रिकल किया है, 3 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा है, आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, वापडा से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। वैसे तो हमने DAE इलेक्ट्रिकल तीनों सालों की बुक्स में से क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत से लोगों से रब्ता किया है, उनसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए थे, मुख्तलिफ पेपर्स दिए थे, वहाँ से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। अगर आपने भी कोई DAE इलेक्ट्रिकल बेस पर या इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट कोई भी इंटरव्यू दिया है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर रब्ता करेंगे। आपके सामने हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। जो क्वेश्चंस आपको पता है, आप समझते हैं कि ये दूसरे लोगों को पता होना चाहिए, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन क्वेश्चंस को भी इस सीरीज़ का हिस्सा बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 121, सवाल नंबर 121 है। इससे पहले के 120 सवाल आपको साबका पार्ट्स में मिलेंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स और आने वाले पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। जैसे ही ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये तमाम इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अमूमन 90% जैसे ही मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इसलिए इंटरव्यू में अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी आपने आर्गूमेंट देना है उसकी जो ग्राउंड है, उसकी जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं ये सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट आंसर देने के बाद आपने अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से लॉजिक के साथ, आर्गूमेंट्स के साथ, थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकल के साथ डिफेंड भी करना है। वो कौन सी केबल है जिसे आग नहीं लगती? वीवर्स, मिनरल इंसुलेटेड केबल है जिसे आग नहीं लगती। इस केबल में 100 सेंटीग्रेड पर भी बिजली गुजारी जा सकती है। इसके अलावा कुछ केबल्स ऐसी हैं जो आग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करती हैं या ज़्यादा देर तक ज़्यादा दर्जा हरारत में काम कर सकती हैं, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। वीवर्स, ये नाम आपने केबल्स की याद रखने हैं। ये फायर रेजिस्टेंट केबल्स हैं, जिनमें फायर रिटार्डेंट केबल, फायर रेजिस्टेंट केबल, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल और लो स्मोक जीरो हालोजन केबल शामिल हैं। वीवर, ये जो फायर रिटार्डेंट केबल है ये आग को फैलने से रोकती है। फायर रेजिस्टेंट केबल आग के दौरान भी सप्लाई बरकरार रखती है। फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल आग लगने पर धुआं बहुत कम देती है। लो स्मोक जीरो हालोजन केबल ये ऐसी केबल है आग लगने पर ना ज़्यादा धुआं पैदा करती है और ना जहरीली गैस पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 122, टाइमर्स क्या होते हैं? टाइमर्स ऐसे सर्किट होते हैं जो किसी डिजिटल सिस्टम को मखसूस वक्फों वाले सिग्नल फराहम करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में मखसूस तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और सिस्टम ऑन ऑफ हालत में जाता है। वीवर्स, टाइमर की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर और मैकेनिकल टाइमर शामिल हैं। टाइमर आमतौर पर बिजली के बल्ब, पंखों, वॉशिंग मशीन, ओवन, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 123, हॉट बॉडी किसे कहते हैं? वो जिस्म जिसका दर्जा हरारत अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से ज़्यादा हो और हरारत भी खारिज करे, इसे हॉट बॉडी कहते हैं। अलावा अजीम, जिस्म अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो रोशनी भी खारिज कर सकता है। हॉट बॉडी में सूरज, सितारे, आतिशफिशा से निकलने वाला लावा, आग, हीटर, भट्टी, कोयला वगैरह शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 124, कोल्ड बॉडी किसे कहते हैं? वीवर्स, वो जिस्म जिसका दर्जा हरारत अपने इर्द गिर्द के माहौल से कम हो और वो खुद रोशनी खारिज ना करता हो बल्कि रोशनी जज़ब करता हो या रोशनी को मुनक्किस करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसे जिस्म को, ऐसी बॉडी को कोल्ड बॉडी कहा जाता है। कोल्ड बॉडी शाम की मिसाल जमीन, चांद, इंसान, जानवर, लकड़ी, पत्थर, धात और पानी वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 125, बिजली से मुतल्लिका काम करते वक्त कौन से जूते इस्तेमाल करने चाहिए? वीवर, जब भी आपने बिजली का काम करना है, बिजली से रेलिवेंट काम करना है, तो आपने रबड़ के जूते या सेफ्टी शूज पहनने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन इंटरव्यूज में अगर मैं कहूँ कि 100% पूछा जाता है तो ये गलत नहीं होगा। बिजली का काम करते वक्त रबड़ के शूज, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड सिविल शूज, डाई इलेक्ट्रिक शूज, मेटल शूज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिजली का काम करते वक्त सेफ्टी हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स हमने अपलोड करने हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको उन तमाम का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी किया करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी किया करें। ये बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा तगो-दो के बाद हमने ये डाटा इकट्ठा किया है। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिका जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन तमाम की तैयारी के लिए सेकंड एडिशन गाइड तैयार कर ली है। ये लेटेस्ट सेकंड एडिशन गाइड है। इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट कोई भी पोस्ट है पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट की जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आप इन तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी से ये लेटेस्ट एडिशन गाइड मंगवा सकते हैं। इस लेटेस्ट एडिशन गाइड में आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी जो 3 साल आपने पढ़ी है। DAE करते हुए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हुए आपने जितने भी बुक्स पढ़ी हैं उन तमाम का निचोड़, और इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब्स के इंटरव्यूज से, रिटन पेपर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को हल करके हमने इस गाइड में शामिल किया है। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक गाइड प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम मुहैया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 126, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर क्या होता है? एक ऐसा कन्वर्टर जो सिंगल फेज AC सप्लाई के फुल वेव साइकिल पर काम करे, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर कहलाता है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, कई पेपर्स में सिंगल फेज और कई पेपर में 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर का पूछा गया है। दोनों डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती हैं। एक ऐसा कन्वर्टर जो 3 फेज सप्लाई के पूरे साइकिल पर काम करे उसे 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, सैंकड़ो जनरेटर किसे कहते हैं? एक ऐसी डिवाइस जिसकी स्टैटिक वाइंडिंग में पैदाशुदा वोल्टेज इसके रूटर की गर्दिश के साथ तब्दील होते हैं, इसे सैंकड़ो जनरेटर कहा जाता है। सैंकड़ो जनरेटर पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 128, सैंकड़ो मोटर या सैंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं? वीवर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कैंडिडेट्स नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सैंक्रोनस मोटर और सैंकड़ो मोटर को मिक्स अप कर देते हैं। ये डेफिनेशंस आपको बताई जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सादा तरीके से, सिंपल वे से आपको समझाएं, अपने पास लिख लें, क्योंकि बार बार आपके इंटरव्यूज में स्पेशली आपके काम आएंगे। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड नोट्स मंगवा लिए हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स में, हमारी गाइड में ये तमाम इंफॉर्मेशन और इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड है। ऐसी डिवाइस जो हासिल शुदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस जावियाई हरकत के मुतनासिब मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है, उसे सैंकड़ो मोटर या सैंक्रोनस मोटर कहते हैं। वीवर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि सैंकड़ो मोटर हो या सैंक्रोनस मोटर हो, ये एक ही मोटर है। इस मोटर को चाहे आप सैंकड़ो मोटर कह लें, चाहे आप सैंक्रोनस मोटर कह लें, ये एक ही बात है। लेकिन जब इंटरव्यू में सैंकड़ो मोटर कहा जाता है और सैंक्रोनस कहा जाता है और इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये 2 मोटर्स हैं,
नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन होता है। ये एक ही मोटर है, उसके दो नाम है, चाहे आप उसे सैंक्रो मोटर कह लें, चाहे आप उसे सैंक्रोनस मोटर कह लें। इसकी आसान डेफिनेशन एक और लिखी हुई है, इसको भी देख लें, जो आप याद कर सकें वो याद कर लें। सैंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जो एसी पर चलती है और इसकी रफ्तार हमेशा बिजली की रफ्तार के बराबर होती है, ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है। सिंक्रोनस मोटर कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स, क्रशर्स, सीमेंट फैक्ट्री, शुगर मिल्स, टेक्सटाइल वगैरह में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 129, आई ल्यूमिनेशन से क्या मुराद है? फी यूनिट रकबा से खारिज शुदा ल्यूमिनस फलक को आई ल्यूमिनेशन कहते हैं। इसे मजीद हम सादा करते हैं, मजीद सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। किसी सतह पर गिरने वाली रोशनी की मिकदार को आई ल्यूमिनेशन कहते हैं। इसे मजीद अगर आप सादा करना चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी सतह पर रोशनी कितनी पड़ती है, इसे आई ल्यूमिनेशन कहते हैं। आई ल्यूमिनेशन का यूनिट कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। आई ल्यूमिनेशन का यूनिट लक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130, ग्लेयर किसे कहते हैं? आंख में पड़ने वाली तेज रोशनी को ग्लेयर कहा जाता है। अगर रोशनी की चमक लाइट सोर्स से बराह रास्त इंसानी आंख में पड़ती है, इसे डायरेक्ट ग्लेयर कहा जाता है। अगर रोशनी की चमक किसी पॉलिश शुदा सतह से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसानी आंख में पड़ती है तो इसे इनडायरेक्ट ग्लेयर कहा जाता है। ग्लेयर की वजह से इंसानी आंख मुतासिर हो सकती है या कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। ग्लेयर की वजह से रोशनी आंखों में चुभती है, जिस वजह से साफ दिखाई नहीं देता। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप ये तमाम सवालात हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से तैयार करना चाहते हैं तो गूगल में जाएं, गूगल में जाकर ई टेस्ट अकेडमी लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट अकेडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें, ऑल एमसीक्यूज कैटेगरीज में जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एमसीक्यूज में आपको तमाम के तमाम सॉल्व इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। व्यूअर्स, ये इतना डाटा है कि अगर आप इसे तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। आप चाहें तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें। स्पेशली ई टेस्ट अकेडमी का जो फेसबुक पेज है, ई टेस्ट अकेडमी फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इस फेसबुक पेज पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, आर्क लैंप के कितने हिस्से होते हैं? आर्क लैंप के बुनियादी तौर पर 4 हिस्से हैं, जिसमें शोला या आर्क, कार्बन रॉड्स, सप्लाई कॉन्टैक्ट और सप्लाई सोर्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इनकैंडिसेंट लैंप के कितने हिस्से होते हैं? व्यूअर्स, इनकैंडिसेंट लैंप के 12 हिस्से होते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप के हिस्सों में गैस, फिलामेंट, शीशे का खोल, फिलामेंट स्पॉट, हीट की नाली, सप्लाई वायर्स, शीशे की नाली, एग्जॉस्ट ट्यूब, कैप, होल्डिंग पिंस, फ्यूज और सप्लाई कॉन्टैक्ट शामिल हैं। इनकैंडिसेंट लैंप ऐसे लैंप होते हैं जिनके अंदर धाती वायर को करंट गुजार कर गर्म किया जाता है, जिससे इस धाती वायर से रोशनी का अखराज शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 133, इनकैंडिसेंट लैंप की कितनी इकसाम हैं? इनकैंडिसेंट लैंप की 2 इकसाम हैं, जिनमें क्लेयरिंग इनकैंडिसेंट लैंप और फ्रस्टेड इनकैंडिसेंट लैंप शामिल हैं। इनकैंडिसेंट लैंप सस्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन ये बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, सोडियम वेपर लैंप के कितने हिस्से होते हैं? सोडियम वेपर लैंप के 10 हिस्से होते हैं, जिनमें कैपेसिटर, चौक, ट्रांसफार्मर, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड, एनोड, नियोन गैस और सोडियम सॉलिड शामिल हैं। ये लैंप आउटडोर लाइटिंग के लिए, जो आउटडोर लाइटनिंग होती है घर से बाहर, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, हाई प्रेशर मरकरी लैंप के कितने हिस्से होते हैं? हाई प्रेशर मरकरी लैंप के 10 हिस्से होते हैं, जिनमें वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, एडिसन, स्क्रू कैप, इलेक्ट्रोड, कैपेसिटर, चोक और मरकरी शामिल हैं। इस किस्म के लैंप जनरल लाइटिंग, रेलवे बॉर्डर्स और शूटिंग सेंटर्स के बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं।
व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के पार्ट 10 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 10 में भी हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।